पहला प्रश्न। किसी ने पूछा है कि कोई साधक तीव्र संकल्प के साथ यह प्रयोग करे कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने केंद्र पर वापस लौटना चाहता हूँ, तो कुछ ही दिनों में उसके प्राण भीतर सिकुड़ने लगेंगे और साधक पहले भीतर से बाद में बाहर से अपने ही शरीर को मरा हुआ पड़ा देख सकता है। तब उसका मृत्यु का भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। तो प्रश्न है कि क्या इस स्थिति में पुनः शरीर में सुरक्षापूर्वक वापस लौट सकते हैं? इसके लिए किसी विशेष तैयारी और सावधानी की आवश्यकता है या वापस लौटना अपने आप हो जाता है? कृपया इस चीज को समझाएं। मनुष्य का जीवन बहुत अर्थों में उसके मन का ही जीवन है। जिसे हम शारीरिक घटना समझते हैं, वह भी गहरे में मानसिक घटना ही होती है। शरीर पर जो भी प्रकट होता है, उसका जन्म भी मन में ही होता है। इस संबंध में दो चार बातें समझ लें। तो फिर जो प्रश्न पूछा है उसे समझना आसान होगा। आज से 50 साल पहले तक सारी बीमारियां शारीरिक बीमारियां थीं। इन 50 सालों में बीमारी के संबंध में जितनी समझ बढ़ी है, उतना ही बीमारी का अनुपात शारीरिक कम होता गया और मानसिक ज्यादा होता गया है। आज तो बड़े से बड़ा शरीरवादी भी ये स्वीकार करने को राजी है कि 50% से ज्यादा बीमारियां मानसिक हैं। जो बीमारियां शारीरिक हैं, वे भी आधे से ज्यादा मन से ही प्रभावित होती हैं। मन ही हमारे व्यक्तित्व का आधार बिंदु है। वहीं से हम जीते हैं, वहीं से हम बीमार पड़ते हैं, वहीं से हम मरते हैं। इसलिए संकल्प का बड़ा मूल्य है। सम्मोहन का प्रयोग अगर आपने कभी देखा हो, तो सम्मोहन की 2-3 छोटी सी बातें इस संबंध में ख्याल में ले लेनी जैसी हैं। अगर एक सम्मोहित व्यक्ति को जो मूर्छित है, और सम्मोहित व्यक्ति का अर्थ इतना ही होता है कि जिसका चेतन मन सो गया है और जिसका अचेतन मन जाग गया है। जिसका चेतन मन सो जाता है वह संदेह करना बंद कर देता है, क्योंकि समस्त संदेह चेतन मन तक ही होते हैं। और हमारे मन के अगर हम 10 खंड करें, तो 1 खंड चेतन है और 9 खंड अचेतन है। हमारे मन के 9 हिस्से तो अंधेरे में अचेतन में है और एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जागा है जो चेतन है। यह चेतन मन ही संदेह करता है, विचार करता है, सोचता है। अगर यह चेतन मन सो जाए, तो फिर नीचे जो 9 खंड मन के रह जाते हैं, वे सिर्फ स्वीकार करते हैं, वहां कोई संदेह नहीं है। तो सम्मोहित अवस्था का अर्थ है कि आपका संदेह करने वाला मन सुला दिया गया और अब आपका निसंदिग्ध रूप से भाव करने वाला मन ही शेष रह गया। फिर हम इस सम्मोहित व्यक्ति के हाथ पर अगर कंकड़ रख दें और कहें कि हमने एक अंगारा रखा है, तो वह व्यक्ति चीख मारकर चिल्लाएगा। वह चीख ठीक वैसी ही होगी जैसे अंगारा रखने पर निकलती, और हाथ से कंकड़ को वह ऐसे ही फेंक देगा जैसे आपने उसके हाथ पर अंगारा रखा होता तो फेंकता। लेकिन यहाँ तक बात चल सकती है, उसके मन को ख्याल हो गया। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब उसका हाथ फफोला भी उठा देता है। उसके हाथ पर फफोला भी आ जाता है,
जैसा कि अंगारा रखने पर आता। रखा था आपने साधारण कंकड़, लेकिन उसके मन ने परिपूर्ण रूप से स्वीकार किया कि यह अंगारा है, तो शरीर के पास मन को इनकार करने का कोई उपाय नहीं है। इस बात को ध्यान में ले लें। शरीर के पास मन को इनकार करने का कोई भी उपाय नहीं है। अगर मन ने किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो शरीर को अनुगमन करना ही पड़ेगा। इससे उल्टा भी हो जाता है। वह इससे भी ज्यादा चमत्कारपूर्ण है कि हाथ पर आप अंगारा रखें और कहें कि ठंडा कंकड़ रखा है, तो वह आदमी अंगारे को पकड़े बैठा रहेगा और उसका हाथ अंगारे की वजह से फपोला नहीं उठाएगा, क्योंकि मन की स्वीकृति के बिना शरीर कुछ भी करने में असमर्थ है। इसलिए फकीर हैं जो नंगे पैरों से अंगारों पर नाच पाते हैं। उसमें कुछ चमत्कार नहीं है, मन के विज्ञान का छोटा सा प्रयोग है। और अगर 10 फकीर भरे हुए अंगारों के अलाव पर नाच रहे हैं तो वे ये भी कह देते हैं किसी और को नाचना हो तो वह भी आकर नाच सकता है। इसलिए धोखाधड़ी का उपाय नहीं। आप भी नाच सकते हैं, लेकिन आप भी तभी नाचेंगे जब 10 आदमियों को नाचते देखकर आपको पक्का भरोसा आ जाए कि वे जल नहीं रहे। और जब आपको यह भरोसा आ गया कि 10 आदमी नहीं जल रहे हैं तो मैं क्यों जलूंगा। बस आप भी उसी हालत में पहुंच गए जिसमें सम्मोहित आदमी पहुंचता है। अब आपका एक हिस्सा मन संदेह नहीं कर रहा है, 9 हिस्सा मन विश्वास कर रहा है। अब आप कूद जाएं, आपके पैर भी नहीं चलेंगे। और जिसको थोड़ा सा संदेह है वह कूदेगा नहीं, जिसको संदेह नहीं है वह कूद जाएगा। आग भी न जलाए अगर मन स्वीकार करने को राजी नहीं है, और ठंडक भी जला दे अगर मन जलने के लिए तैयार है। सम्मोहन के प्रयोग मन के संबंध में बड़े गहरे सत्यों को प्रकट करते हैं। एक लड़की पर कुछ दिनों तक मैं प्रयोग कर रहा था, उसके घर ही ठहरा हुआ था। जब वह सम्मोहित थी तो मैंने उससे कहा कि कमरे में तुम्हारी माँ नहीं है। उसकी माँ सामने ही बैठी हुई है और कोई 8 लोग बैठे हुए हैं। सब मिलाकर हम 10 लोग उस कमरे में हैं। वह लड़की, मैं और 8 लोग और 10 लोग उस कमरे में हैं। मैंने उस लड़की से कहा कि तेरी माँ इस कमरे के बाहर चली गई, अब तू आँख खोल और गिनती कर। उसने आँख खोली और गिनती की। गिनती उसने 9 तक की, क्योंकि माँ जो सामने बैठी थी वह तो थी नहीं उसके लिए। मैंने उससे बहुत कहा कि सामने के सोफे पर कौन है, तो उसने कहा आप भी कैसी बातें करते हैं, सोफा खाली है। उसकी माँ ने उसको सोफे से आवाज दी उस लड़की का नाम लेकर। उसने उस सोफे को छोड़कर पूरे कमरे में देखा कि माँ की आवाज कहाँ से आ रही है। उस सोफे पर उसकी माँ नहीं है। फिर उसे दोबारा आंख बंद करने को कहा और उसके पिता उस कमरे में मौजूद नहीं थे, और उससे कहा अब तुम्हारे पिता आ गए हैं और सामने की कुर्सी पर आकर बैठे हुए हैं, आंख खोलो। उसने आंख खोली और उससे कहा अब गिनती करो। उसने गिनती अब 10 तक की। माँ जो मौजूद थी उस कुर्सी पर वह मौजूद नहीं है। उससे पूछा कि इस कुर्सी को तू पहले खाली कह रही थी, लेकिन अब गिनती क्यों कर रही है? तो उसने कहा कि पिताजी आकर बैठ गए हैं। पिता वहां थे भी नहीं, लेकिन उसका मन अगर पूरी तरह स्वीकार कर ले तो घटना घट जाएगी। मन के संकल्प की बड़ी अद्भुत संभावनाएं हैं। जो लोग जिंदगी में हारते हैं उसमें परिस्थितियां कम होती हैं, उनके मन के हारने की स्वीकृति ज्यादा होती है। जो लोग जिंदगी में असफल ही होते चले जाते हैं उनकी असफलता में संसार बहुत कम हाथ बटाता है।
100 में से 90 हिस्से में वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं। और जब कोई आदमी 90% हारने को तैयार है तो 10% संसार उसका साथ न दे तो ज्यादती होगी। 10% संसार उसका साथ देता है। इस दुनिया में जो लोग जीतते चले जाते हैं उनका भी नियम वही है, जो लोग हारते चले जाते हैं उनका भी नियम वही है, जो लोग स्वस्थ हैं जो उनका भी नियम वही है, जो लोग बीमार हैं उनका भी नियम वही है। इस जिंदगी में जो शांत है उनका भी नियम वही है, जो अशांत है उनका भी नियम वही है। आप क्या होना चाहते हैं, बहुत गहरे में वही हो जाते हैं। विचार वस्तुएं बन जाती हैं, विचार घटनाएं बन जाती हैं, विचार व्यक्तित्व बन जाता है। तो हम जहां जीते हैं, जैसे जीते हैं, उस जीने में ही हम बहुत गहरे में आधारभूत हैं। सारी बुनियादी पकड़ हम रखते हैं। यह सत्य ख्याल में आ जाए तो जो पूछा है वह ख्याल में आ सकता है। मैंने कहा है कि व्यक्ति तब तक मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश न कर जाए। वॉलेंट्री, एक बार मृत्यु आएगी लेकिन तब वह वॉलेंट्री नहीं होगी, स्वेच्छा से नहीं होगी। तब वह आएगी और आपको मजबूरी में प्रवेश करना पड़ेगा। और जिस स्थान पर आपको मजबूरी से जाना पड़ रहा है वहां अगर आप जाते वक्त आंख बंद कर लें और बेहोश हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है। जहां आप घसीटे जा रहे हैं वहां आप होशपूर्वक नहीं जा सकते, लेकिन यह अनिवार्यता का बंधन आवश्यक नहीं है। व्यक्ति जीते जी स्वेच्छा से मरकर देख सकता है। यह मृत्यु बहुत अद्भुत है। साधारण जो मृत्यु होती है उससे बहुत ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि इसको स्वेच्छा से देखा गया है। आप कहेंगे स्वेच्छा से कोई मर कैसे सकता है? स्वेच्छा से कोई मरकर कैसे देख सकता है? तो यह और समझ लें कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे शरीर में, हमारे पूरे यंत्र में 2 हिस्से हैं, एक वॉलेंट्री और एक नॉन वॉलेंट्री। कुछ हिस्से हैं जो हमारी स्वेच्छा से चलते हैं, जैसे मैं इस हाथ को जब हिलाता हूं तब हिलता है। अगर मैं ना हिलाना चाहूं तो नहीं हिलेगा। लेकिन इस हाथ के भीतर जो खून बह रहा है वह मेरी स्वेच्छा से नहीं चलता कि मैं कहूं कि मत चलो तो ना चले। वह नॉन वॉलेंट्री है। मेरा हृदय धड़क रहा है, वह मेरी स्वेच्छा से नहीं धड़क रहा है कि मैं कहूं कि 5 मिनट जरा शांत रहो तो वह शांत हो जाए। मेरी नाड़ी चल रही है, वह स्वेच्छा से नहीं चल रही है। मेरे पेट में पाचन हो रहा है, वह स्वेच्छा से नहीं हो रहा है कि मैं कहूं आज पाचन मत करो, बंद रखो तो पेट बंद कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे व्यक्तित्व के संस्थान के 2 हिस्से हैं, स्वेच्छा से चलने वाला और स्वेच्छा के अतीत चलने वाला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की शक्ति को बढ़ाए तो जो अभी स्वेच्छा के बाहर है वह स्वेच्छा के भीतर आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की स्वेच्छा की शक्ति कम हो जाए तो जो इच्छा के भीतर है वह इच्छा के बाहर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा बहुत बार हुआ है कि आदमी को लकवा था, बरसों से बीमार था, उठ नहीं सकता था। रात घर में आग लग गई, सारे लोग घर के बाहर पहुंच गए। तब उन्हें ख्याल आया कि जिसको लकवा लगा है उसका क्या होगा। लेकिन वे देख रहे हैं कि वह तो उनके पीछे भागा चला आ रहा है, वह तो उठ नहीं सकता था। वे तो घबरा गए हैं, आग को भूल गए हैं। इस आदमी को देखकर हैरान हैं कि तुम तो चल नहीं सकते थे, तुम चल कैसे रहे हो। और जब उन्होंने उसे टोका और पूछा कि आप चल रहे हैं तो उसने कहा मैं चल कैसे सकता हूं। वह वापस गिर गया। आग की चोट और आग की घबराहट में उसकी स्वेच्छा का व्रत बड़ा हो गया।
पैर भीतर आ गए चादर के, वह निकल आया। बाहर आकर उसे याद आया कि मैं चल कैसे सकता हूँ। ये स्वेच्छा के प्रयोग हैं। ये स्वेच्छा का व्रत फिर छोटा हो गया, पैर फिर बाहर पड़ गए और वो आदमी फिर लकवाग्रस्त हो गया।